कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के बारे में बहुत सी गुस्ताखियाँ की हैं। इसके बारे में आप अपनी राय दीजिए और बतलाइए कि क्या ये लोग ठीक कह रहे हैं, क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ठीक कह रहे हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का यहाँ पर पुतला एक बनाकर जला दिया गया है। मुझे अपने उस्ताद डॉक्टर इसार साहब की बात जो मैं सिर्फ अपने करीबी दोस्तों को बताता था, अब मैं पब्लिकली भी आपको बताता हूँ, वो याद आई। वो अक्सर अपनी वीडियोस में कहा करते थे कि जो शख्स भी रसूलुल्लाह के पैटर्न पे दावत शुरू करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की बरकत से उनका पैगाम उनकी उम्मत तक पहुँचाएगा, उस शख्स को उन तमाम हालात व वाक़यात से गुजरना पड़ेगा जिनसे रसूलुल्लाह को गुजरना पड़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर उस वक्त अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक था ना, तो हमारी इस दावत में भी अब्दुल्ला इब्ने उबई की तरह के मुनाफिकीन आएंगे। फर्क सिर्फ यह है कि हमें चूंकि वही की ताईद हासिल नहीं, हम किसी को मुनाफिक नहीं कहेंगे, हम मुसलमान इसे कंसिडर करेंगे। मर जाएंगे, जनाजा भी पढ़ेंगे, दुआ भी करेंगे उनके लिए। अगर रसूलुल्लाह के मुकाबले पे अबू जहल था, हमारे मुकाबले पे भी अबू जहल आएंगे। अगर रसूलुल्लाह के साथियों में दलेर लोग थे, हमारे स्टूडेंट्स में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के मुजाहिद दलेर मौजूद होंगे। अगर वहां पे कोई कमजोर लोग थे तो यहां पे भी मौजूद होंगे। वो सारे के सारे हालात व वाक़यात वो आपको यहां पे नजर आएंगे। मैं तो प्रैक्टिकली वो सारी की सारी दावत जो है ना, वो उम्र सीरीज में जो उन्होंने फिल्माई है, मैं वो एंजॉय कर रहा हूं। मैं पिन पॉइंट भी कर सकता हूं कि हमारी इस दावत में अब्दुल्ला इब्ने उबई कौन है, अबू जहल कौन है, लेकिन पर्सनल होने की जरूरत नहीं। एंजॉय करें इन चीजों को और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि सदियों से हमारे आबाओ अजदाद को इन लोगों ने जिस गुमराही में रखा, वो तो बेचारे जहां गए या गए, आप लोग बच गए। जिस तरह वो आपको पता है, जब नबी इस्लाम मक्के में दाखिल हुए तो हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो बीवी थी हिंद रजी अल्लाह तआला अन्हा, मुसलमान होगी, साहबियाँ, तो उन्होंने किस तरह वो बुत गिराए और फिर वो रोई और उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस बात पे रोऊं कि मैं अपने बाप और भाइयों के कत्ल का बदला मोहम्मद से नहीं ले सकी, या इस बात पे रोऊं कि मेरे बाप और भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने की वजह से जहन्नम की आग में जल रहे हैं। उस वक्त तो हक खुल गया उन पे, लेकिन उससे पहले वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में आपसे बदला लेने के लिए अपने बाप और भाइयों का तैयार बैठी थी। अल्लाह ने किस्मत बदल दी। आप भी उनकी तरह इस चीज पर खुश हो कि हमारे आबाओ-अजदाद जहां भी गए वो अल्लाह के सुपुर्द, लेकिन कम से कम अल्लाह ताला ने हमें और हमारी आने वाली नस्लों को उस शख्स के साथ जोड़ दिया जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये थोड़ी कामयाबी है। तो मेरे भाई, ये कोल्ड वार है, ठीक है। इनके पास कोई बहाना नहीं है हमें ज़ेर करने का, अल्लाह के फजल से। ये कहते थे मशहूरी के लिए कर रहा है, और अल्लाह के बंदो, तुम्हारे तमाम टीवी चैनल्स के, चाहे सियासी प्रोग्राम हो, चाहे मजहबी प्रोग्राम हो, तुम्हारे सारे बड़े बड़े उलमा नाम लिए बगैर पूरी दुनिया में जितने, उनके प्रोग्राम देख लो। हमारे इस प्लेटफॉर्म से ज्यादा किसी की व्यूअरशिप है? अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि कोई मदरसा नहीं, कोई मदरसे के स्टूडेंट नहीं भर्ती किए हुए, कोई चंदा बुक नहीं, कोई मस्जिद नहीं, और इससे बढ़कर चंदे इनको देते हैं, नमाजें इनके पीछे पढ़ते हैं। ये सारे एक दूसरे को काफिर समझते हैं, हम इन सबको मुसलमान समझते हैं। थोड़ी कामयाबी है अल्लाह के फजल से। तो ये कोल्ड वार है, हम विन कर रहे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं इधर उधर अपनी एक्टिविटीज में पढ़ने की, ठीक है। रह गए कानूनी मामलात, वो सिर्फ जेलम अकेडमी दारे अरकम ने देखने हैं। हम सारी बातें पब्लिकली नहीं डिस्कस कर सकते कि हम कानूनन मामलात को किस लेवल के ऊपर मैनेज कर रहे होते हैं आइन और कानून के दायरे के अंदर। बस उन चीज़ों को पब्लिकली डिस्कस करने से इनकी चीखों के साथ कुछ और भी निकल जाएगा। हाँ, इसलिए इनको कम से कम इस काबिल रहने दें कि ये नमाज तो पाक साफ कपड़ों में पढ़ा करें ना, जो पढ़ते हैं।
तो इसलिए ना उन चीज़ों को पब्लिकली डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपना काम जारी रखें जिस तरीके से भी है, कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी। तो ये दावत में जो इस किस्म के मामलात आते हैं ना, ये आते हैं। अभी तो आप देखें, अल्लाह का शुक्र है कि जिहाद और क़िताल की जो सबसे बड़ी आजमाइश है उससे हम नहीं गुजर रहे। कंट्रीज बन चुके हैं, मुल्कों की फौजें हैं। वरना आप ज़रा सहाबा इकराम और अहले बैत की कुर्बानियों को देखें। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को, बीवियों को छोड़ के जानसारी के साथ मैदान जंग में जाते थे। वापसी पे उनकी लाशें भी मुसला हुई भी घर वापस आती थी। आपको तो ये नहीं करना पड़ रहा। तो 4 गालियां अगर कोई सुन लेता है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। शुक्र करे कि हम उंगली कटा के सहाबा इकराम की जो वो लंबी लाइन है उसमें एंड में जाके भी खड़े हो जाएं। अहले बैत की कुर्बानियों की जो लाइन है उसमें एंड पे भी जाके खड़े हो जाएं, उंगली कटा के शहीद बन जाएं, तो और क्या चाहिए। ठीक है, तो हमें तो उन तकलीफ से भी नहीं गुजरना पड़ रहा उस लेवल की। बाकी रहेगी ज़हनी कोफ्त, वो ठीक है, होती है। उसके लिए कुरान में आया, आपने पढ़ना है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हाँ, वो वाज़े आया सूरह आल इमरान में। जब मुसलमानों को खबर पहुंचती है कि मुखालफीन इस किस्म के धोखेबाजियों से काम ले रहे हैं, तो वो कहते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वही बेहतर कारसाज है। ठीक है, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्सगीथ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और अस्हाबुल काफ की वो दुआ, रब्बना आतीना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये इतनी दुआएं हैं, ये पढ़ें और अपने दावत के काम को लेके चले।